हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं शादी के बारे में कि शादी कैसे होगी, हमारे पति अथवा पत्नी कैसे होंगे। क्योंकि यह जानना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में शादी ही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। परंतु आप एक बात हमेशा याद रखिए कि केवल एक ही ग्रह देखकर कोई डिसीजन कुंडली के बारे में मत लीजिए, क्योंकि पूरी कुंडली का विश्लेषण एक साथ करना अति आवश्यक होता है। मगर फिर भी हमको एक एक प्लैनेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, क्योंकि ये सारे जो प्रभाव होते हैं सब ग्रहों के, इनको मिला जुला कर ही हम कुंडली का पूरा विश्लेषण करते हैं। तो यदि आपके पास अपनी कुंडली है तो निकाल लीजिए और उसमें ये 7वां भाव देखिए, जो कुंडली में नीचे की तरफ बीच में बना हुआ चकोर खाना है। इसमें आप देखिए कि यहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है। अब सातों के सातों ग्रह के बारे में जो उनका प्रभाव आपके पति अथवा पत्नी पर पड़ेगा, मैं उनकी बात करूँगा, तो आप अपनी कुंडली में चेक करते रहिए। यदि यहाँ पर सूर्य देवता बैठे हैं तो सूर्य देवता राजा है, तो पति अथवा पत्नी का स्वभाव एक रॉयल नेचर होगी। उनके स्वभाव में बहुत ही रोबदार व्यक्तित्व होगा, आकर्षक व्यक्तित्व होगा, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। देखने में वे गोरे रंग के हो सकते हैं, गेहूँए रंग के हो सकते हैं। उनकी आँखें हो सकता है कि थोड़ी सी लाइट ब्राउन या शहद के रंग की हों, और बाल थोड़े से हल्के हो सकते हैं, स्पेशली सामने की तरफ से बाल उड़ने का चांस होता है। उनकी वाणी में एक आकर्षण और एक रोब होगा, एक अथॉरिटी होगी, और वह अपने घर को बहुत ही अच्छा मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। यदि 7वें घर में चंद्रमा देवता बैठे हों तो चंद्रमा देवता की तरह आपके पति अथवा पत्नी देखने में गोरे होंगे। उनका चेहरा हो सकता है कि थोड़ा सा चौड़ा हो और शरीर थोड़ा भारी होने का चांस हो सकता है। उनकी नेचर में बहुत ही स्वीटनेस, एक मिठास होगी। वो सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और शादी में भी पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध बने रहेंगे। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा 13 दिन तक बड़े होते रहते हैं, उसके बाद अगले 13 दिन कम होते रहते हैं। इस तरह से चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है। उसी तरह से जो पति अथवा पत्नी है, उनका नेचर भी बहुत चेंजेबल होगा। वो बार बार उनका नेचर में अप और डाउन होने का चांस रहता है। वे बहुत मूडी हो सकते हैं, कभी अचानक से खुश, कभी अचानक से दुखी, ऐसा नेचर हो सकता है। एक चंचल प्रवृत्ति होती है जिसकी वजह से वे दूसरे व्यक्तियों की तरफ भी आकर्षित हो सकते हैं। यदि 7वें भाव में मंगल देवता बैठे हों तो इसको मांगलिक दोष भी कहते हैं, और ज़्यादातर इसका प्रभाव जो पड़ता है उसकी वजह से पति अथवा पत्नी में लड़ाई झगड़ा होने का चांस होता है। अगर बहुत ज़्यादा मैलिफिक इफ़ेक्ट हो तो ये वाद विवाद जो है वो शारीरिक मारपीट पर भी पहुंच सकता है। एक झगड़ालू नेचर मंगल देवता किसी भी व्यक्ति को दे देते हैं। तो यदि आपके 7वें भाव में मंगल देवता हैं तो इस बात का आप ध्यान रखिए ताकि इनका बचाव हो सके। यदि 7वें भाव में बुध देवता बैठे हैं तो आपके पति अथवा पत्नी को हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक़ हो, मैथमेटिक्स का बहुत शौक़ हो, व्यापार की तरफ बहुत रुचि हो। पति तथा पत्नी में यहाँ एज डिफरेंस बहुत कम होगा और उनको घूमने फिरने का शौक़ होगा। बातचीत में वो बहुत अच्छे होंगे, अपनी शादी को वो अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, तथा देखने में वह अपनी उम्र से काफ़ी छोटे लगेंगे। यदि 7वें भाव में बृहस्पति देवता हो, यानी कि जुपिटर, तो बृहस्पति सब देवों के गुरु हैं। उसी प्रकार आपके पति पत्नी का व्यक्तित्व होगा, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व, एक गंभीरता वाला व्यक्तित्व। शादी को वो बहुत अच्छे से चलाने की कोशिश करेंगे। पति पत्नी में बहुत अच्छे संबंध होने का चांस रहता है और वह अपनी शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। यहाँ इनका देखने में व्यक्तित्व थोड़ा सा शरीर में भारीपन हो सकता है,
देखने में गोरे होंगे और बातचीत बहुत अच्छी करेंगे। यदि शुक्र देवता 7वें भाव में हो तो शुक्र देवता हमारी कामनाओं के कारक हैं, जो कि कलयुग की कामनाएं यानी कि मटेरियल वर्ल्ड की तरफ, भौतिक सुखों की तरफ जो कामनाएं होती हैं। साथ ही में शुक्र देवता आपके पति अथवा पत्नी को एक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व देंगे। उनकी स्वभाव में बहुत मिठास होगी, पति पत्नी के बीच में बहुत मधुर संबंध होंगे। मगर चूंकि शुक्र देवता अपने आप में कामनाओं के कारक है, इस वजह से आपके पति अथवा पत्नी को वह दूसरे व्यक्तियों की तरफ आकर्षित करते हैं और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का चांस बढ़ जाता है। यदि शनिदेव 7वें भाव में हों तो देखने में पति अथवा पत्नी जो हैं वह हो सकता है कि थोड़े से काले रंग के हों और पतले हों। पति तथा पत्नी में उम्र का फ़र्क बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। आपके पति अथवा पत्नी जो हैं उनका बिहेवियर अपनी उम्र से कहीं बड़े व्यक्ति की तरह होगा। वो बहुत डिसिप्लिन्ड होंगे और सबको डिसिप्लिन में रखना चाहेंगे। हो सकता है बातचीत थोड़ी सी वो कम करते हों। इस केस में ज़्यादातर देखा गया है कि शादी होने में डिले होता है, थोड़ी देरी से शादी होती है, मगर जो शादी होगी वो अच्छी और लंबी चलेगी। राहु और केतु जब 7वें भाव में हो तो उनका असर वह जिस भाव में बैठे हैं उसका मालिक कौन है, या फिर वो जिस ग्रह के साथ बैठे हैं या जिसकी उन पे दृष्टि है, उसके आधार पर किया जाता है। तो राहु और केतु का विश्लेषण हम कुंडली देखने के बाद ही करते हैं। मुझे उम्मीद है इस छोटे से वीडियो में आपको ग्रह का क्या असर हमारे पति अथवा पत्नी पर होता है यह समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।